देखे थे जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आ चुका था। 1935 के भारत शासन अधिनियम आ चुका था। भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में। भारत शासन अधिनियम आया था, अधिनियम आया था। उसके बाद हम देखते हैं अब जो है सेकंड फेज, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी टाइम जो 1939 से लेके 1945 तक, 1939 से लेके 1945 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था इसी टाइम। और 1940 में जो है 1940 से 45 के बीच सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1940 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना, एमडी जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करने लगे। जिन्ना पाकिस्तान की मांग करने लगे, पाकिस्तान की मांग की मतलब वो 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान एक अलग देश बनाने का मांग करने लगा। इसका जो नामकरण जो पाकिस्तान का नामकरण जो है पाकिस्तान का रहमत अली किया था। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कभी कभी जो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया था, तो पाकिस्तान का जो है नामकरण रहमत अली किया था। रहमत अली किया था, अली किया। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कब किए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो 1940 में पाकिस्तान की मांग किए थे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है जो सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने किया, तो सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। उसके बाद पाकिस्तान का नामकरण किसने किया, तो पाकिस्तान का नामकरण जो है रहमत अली किया था। देखिए पीए से हो जाता है यहाँ पे पंजाब, के से क्या है इससे कश्मीर, उसके बाद यहाँ से हो जाता है तमिलनाडु। सब उधर के भाग को मिला के पाकिस्तान किया गया। तो पाकिस्तान का नामकरण जो है रहमत अली किए थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लंदन के पीएम, इंग्लैंड के पीएम चर्चिल थे और भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। पीएम कौन थे, लंदन के पीएम यानी इंग्लैंड के पीएम। प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। चर्चिल और भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो था। देखिए ये बहुत देखने को बहुत अच्छे है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है जो जब सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और भारत के वायसराय जो थे कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत के वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत से बिना राय मशवरा लिए हुए भारत को जो सेकंड विश्व युद्ध में युद्धरत देश घोषित कर दिया। भारत को से बिना राय मशवरा लिए, भारत को बिना कहे सुने भारत को जो है युद्धरत देश घोषित कर दिया। कौन, लॉर्ड लिनलिथगो जो है। अब ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत को सेकंड विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन जो है युद्धरत देश घोषित किया। उस टाइम जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उसने जो है ये घोषित कर दिया। उसके बाद 1940 में जो भारतीय ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जब उनको पता चला जो सेकंड विश्व युद्ध में उनसे बिना पूछे हुए उनको युद्धरत देश घोषित कर दिया गया है, 1940 में जो है 40 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। आंदोलन शुरू किए। व्यक्तिगत ये जो व्यक्तिगत 1940 में स्टार्ट किया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसमें सबसे पहले विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह शुरू किए। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे जो सबसे पहले जो है कौन शुरू किए, तो ये जो है विनोबा भावे जो है सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए।
और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? 1940 ईस्वी में। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि लॉर्ड लिथबो जो है भारत से बिना राय मशवरा लिए हुए भारत को जो है युद्धरत देश जो है घोषित कर दिया गया था। उसके बाद चर्चिल ने, उससे आगे चलते हैं, जब ऐसा देखने को मिला जो ऐसा हो रहा है तो जो इंग्लैंड के पीएम थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो स्टेफोर्ड क्रिप्स को 1942 ईस्वी में क्रिप्स को, उसके बाद चर्चिल जो है 1942 ईस्वी में 42 में चर्चिल जो पीएम थे वहां के स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। देखिए कब भेजा था? 1942 ईस्वी में। कौन भेजे थे? चर्चिल भेजे थे। चर्चिल कौन है? वही इंग्लैंड के लंदन के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। वो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजे, जो भारतीय को समझाने के लिए, मनाने के लिए। यही जो है क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। उसी टाइम ये जो है 1942 ईस्वी में स्टेफोर्ड ने भारतीय से कहा, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है भारतीय से कहा, अगर तुम सेकंड विश्व युद्ध में हम लोगों का मदद करते हो तो हम तुम लोग को आजाद कर देंगे। क्या बोला? जो अगर तुम, ये क्रिप्स जो बोलता है, क्रिप्स अगर मदद करते हो सेकंड वर्ल्ड वार में अगर मदद करते हो, मदद करने पर भारत को आजाद कर देंगे। इस बातें को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, मरा हुआ चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्योंकि क्या पता है जो सेकंड विश्व युद्ध में क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद हमें आजादी देगा भी कि नहीं देगा, इसलिए गांधी जो है उसको पोस्ट डेटेड चेक। और इस तरह जो है क्रिप्स मिशन असफल रहा। इस तरह जो है क्रिप्स मिशन क्या हुआ? असफल हो गया। अब भारतीयों में इतना गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा भर गया, क्योंकि उनसे बिना पूछे हुए सब कुछ कर रहे थे, उनसे पूछते नहीं थे, और विश्व युद्ध में युद्धरत देश घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ से मेन टॉपिक आज का स्टार्ट होता है। जब क्रिप्स मिशन असफल रहे, उसके बाद गांधी जी और बहुत सारे नेताओं मिलकर ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। कौन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किए। भारत छोड़ो आंदोलन, यहां से हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत से उनको भागने के लिए बोल रहा था। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त याद रखिएगा आप लोग ये डेट, 1942 को जब क्रिप्स मिशन असफल रहा, क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद सभी लोग ये हो गया, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में जुट गए। क्रिप्स मिशन को असफलता के बाद असफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक में जुटे। कब जुटे? 8 अगस्त 1942 को, जब क्रिप्स मिशन असफल रहा। जब क्रिप्स मिशन जो असफल रहा, उसके बाद मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक में सभी लोग जो है वहां पे जुटे। और इसी समय गांधी जी जो है इसी समय 8 अगस्त 1942 को डू एंड डाई का नारा दिए। डू एंड डाई का नारा दिए, जो करो या मरो का नारा दिए। यहां से भी एक क्वेश्चन मिलता है, जो करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो करो या मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे। कब दिए थे? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए गए थे। जब 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया, तो उसी समय एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज जो है कांग्रेस को अघोषित कर दिया।
घोषित कर दिया, घोषित कर दिया, अर्थात जो है उसकी मान्यताओं को रद्द कर दिया, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया। उसी समय जो जयप्रकाश नारायण भी आंदोलन में भाग लिए थे और उन्हें इसी टाइम जयप्रकाश आंदोलन भाग लिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो है, जेपी नारायण भाग लिए थे, नारायण भाग लिए और इन्हें जो हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया था और हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया। आपसे यह भी पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण किस समय आंदोलन में भाग लिए थे? तो जयप्रकाश आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इसमें भाग लिए थे, राजनीति में आए थे, उनको किस जेल में बंद कर दिया गया? तो वो हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया था। इसी तरह जो है सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया और सभी नेताओं को बार बार जेल में बंद करने लगा और इसके कारण सभी नेताओं को जब जेल में बंद कर दिया गया तो सभी नेताओं को जेल में बंद कर देने के कारण यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, नेतृत्वहीन हो गया क्योंकि सभी नेताओं तो जेल में बंद हो गए और स्वतः बंद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसी टाइम जो 11 अगस्त को बिहार के छात्र पटना के जो सचिवालय थे वहां पे जो अंग्रेज का झंडा हटा के अपने झंडाओं को गाड़े और उनके बाद जो उन सबको 7 छात्र शहीद हुए थे। ये बात भी आपको याद रहना चाहिए। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना के जो 7 छात्र जो है शहीद हुए थे क्योंकि सचिवालय में जो वो लोग बम फोड़ने का ये कर रहे थे। कब? 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को वो पटना के 7 छात्र शहीद हो गए। तो याद होना चाहिए इसी टाइम 11 अगस्त 1942 को पटना के जो 7 छात्र जो क्या हो गए थे? शहीद हुए। क्यों? क्योंकि डीएम जो उसको आदेश दे दी थी जिन सबको गोली चला के मार देने के लिए और ये सब जो है मर गए। इसी टाइम जो है जेपी नारायण जो हजारीबाग के जेल से भाग गए और नेपाल में जाके हजारी दस्ता नाम के जो है एक आजाद दस्ता नाम का गठन किया। इसी टाइम जेपी नारायण जिसको जेल में बंद कर दिया था नारायण हजारीबाग के जेल से, झारखंड में हजारीबाग जेल से नेपाल भाग गए और आजाद दस्ता का गठन किया। आप लोग को याद बतला दे जेपी नारायण जेल से भागे कैसे? क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेज बहुत टाइट रखे हुए थे फिर भी ये कैसे भागे? दीपावली का टाइम था, ये लोग भी बोलने लगे जो हम लोग भी पटाखे जलाएंगे, इसलिए पटाखे व्यवस्था किया जाए और इतने पटाखे जलाए। उसी बीच में जो है जेल की दीवार तोड़ दिए और वहां से भाग के नेपाल चले गए और वहां जो है आजाद दस्ता नामक जो है एक पार्टी का गठन किया, आजाद दस्ता नाम का गठन किया। उसके बाद अंग्रेज जो 1944 ईस्वी में क्रूरतापूर्वक 1944 ईस्वी में अंग्रेज क्रूरतापूर्वक आंदोलन को दबा दिया, मतलब बंद कर दिया। अंग्रेज क्रूरतापूर्वक आंदोलन को बंद कर दिया, आंदोलन बंद करवा दिया। कब? 1944 में। आपसे ये भी पूछा जाएगा जो किस आंदोलन को अंग्रेज ने क्रूरतापूर्वक बंद करवा दिए? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कब बंद करवा दिए थे? तो 1944 ईस्वी में अंग्रेज जो है इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिए थे और बंद कर दिए थे। उसी के बाद चर्चिल ने लिलिथवो को हटाकर लॉर्ड बेविल को जो है भारत का वायसराय बनाया, लॉर्ड बेवल को जो है। इसके बाद चर्चिल जो पीएम थे, चर्चिल लिलिथवो को हटाकर लॉर्ड बेवल को भारत का वायसराय बनाया। किसको बनाया? लॉर्ड बेवल को जो भारत का नया वायसराय बनाया। उसके बाद 1945 इसमें बेवल ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बात किया और क्रिप्स मिशन किया और शिमला में एक समझौता मतलब तैयार किया कि शिमला में जो है ये 1945 में जो है 45 में बेवल ने मुस्लिम लीग से शिमला में एक समझौता किया।
शिमला में समझौता किए, समझौता किए। इसी समझौता को जो है शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 1945 में जो बेबल जो है, लॉर्ड बेबल जो भारत के वायसराय थे, वो मुस्लिम लीग के साथ शिमला में एक समझौता किया जो कि शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस समझौता में जो है मुस्लिम लीग की तरफ से, इस समझौता में 1945 में शिमला में जो एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। कौन गए थे? मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम की तरफ से अली जिन्ना गए थे, अली जिन्ना गए थे। जबकि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम गए थे, मौलाना अबुल कलाम गए थे। कांग्रेस यहाँ पे राजनीति खेले क्योंकि मुस्लिम की तरफ से मुस्लिम गया था, इसलिए कांग्रेस भी जो है मुस्लिम को भेजे और इस तरह जो है शिमला सम्मेलन भी असफल रहा। इस प्रकार शिमला सम्मेलन भी असफल रहा, शिमला सम्मेलन असफल रहा, सम्मेलन असफल रहा, असफल रहा। उसके बाद जो है इसी बीच जो 1945 में सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1945 में सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसी समय लंदन में प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। 1945 में जो है, 1945 में सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में पीएम का चुनाव होना था, पीएम का चुनाव होना था, चुनाव होना था। इस बात को आप लोग गौर से देखिएगा। सेकंड विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। इसी समय जो है इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होना था और इसमें जो है चर्चिल हार गए, चर्चिल हार गए इस चुनाव में, इस चुनाव में चर्चिल हार गए, चर्चिल हार गए। जब चर्चिल हार गए तो क्लीमेंट इटली जो है, क्लीमेंट इटली, इटली नया प्रधानमंत्री बने, नया पीएम बने। कहाँ के? इंग्लैंड के नया प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट इटली बने, क्लीमेंट इटली बने नया प्रधानमंत्री। इसने जो है क्लीमेंट इटली, ये अच्छे थे, अच्छे व्यक्तित्व के थे और इन्होंने 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मीटिंग की स्थापना की जिसके में तीन व्यक्तियों का एक मिशन बनाया। ये जो है 1946 में एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की जिसमें 3 व्यक्ति थे। 1946 में ये जो है क्लीमेंट इटली 1946 में कैबिनेट सम्मेलन किए। इसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस और सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस, याद रखिएगा आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे, एक तो क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन लेके आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक सदस्य थे अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति मिलकर अलेक्जेंडर थे। ये तीनों व्यक्ति मिलकर जो कैबिनेट का ये सम्मेलन हुआ जिनमें 3 व्यक्ति थे। अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस। आपसे पूछा जाएगा जो 1946 में क्लीमेंट इटली जो कैबिनेट का ये किया उसमें जो 3 व्यक्ति थे उनका सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो ये था पेंथिक लॉरेंस और सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। उसके बाद जो है इस समय अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर ही रहे थे 1940 से। 1946 में कैबिनेट मिशन के कारण संविधान सभा का गठन हुआ और इसी समय जो है संविधान सभा का क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हो गया उसके बाद जो 1946 में जब संविधान का गठन हुआ तो वो पाकिस्तान के अली जिन्ना जो है इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 1946 में इसी दिन 1946 को जिन्ना जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। उसके बाद 1946 में भारत के वायसराय 1946 में जो है इसी टाइम भारत के वायसराय जो है चेंज हुए।
भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। फिर से वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन बने, और लॉर्ड माउंटबेटन बने, लॉर्ड माउंटबेटन बने, माउंटबेटन बने। और इन्होंने देखे जो गांधी जी जो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने जो मुस्लिम और हिंदू को समझा रहे हैं, इसीलिए उनको जो वन मैन आर्मी फोर्स भी बोले थे, जो कि हम आपको पहले वीडियो में ही बतलाए थे। उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम नहीं माने तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो गांधी जी को मिलाए और एक योजना को बनाए, एक योजना बनाए जिनको हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं, माउंटबेटन योजना बोलते हैं, योजना कहते हैं, बनाया। और इसी के अंतर्गत पहले जो है उन्होंने 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान को आजाद किया, अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आप लोग को पता होगा जो भारत आजाद हो गया, ये था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें भारत आजाद हो गया था। भारत आजादी तक देखे मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें गांधी युग भी बतलाया जाता है, जो कि हम लोग पूरे वीडियो में देखे। अब जो हम अगले वीडियो में देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार, जो कि कई इससे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री था जिसमें गांधी युग था, जो कि पूरा हम आप लोग को बतलाया। अगर आप लोग को ये पूरा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म किए, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको देखेंगे, उसके बाद जो मेडावल देखेंगे, मेडावल हिस्ट्री, और इसी तरह हम देखते हुए पूरे हिस्ट्री को खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही।